हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागर पूर्णिमा व रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पाटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखें। एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पे बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दें। गिलास पर दक्षिणा रखें। इसके बाद स्वयं तिलक लगावें। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर 2.5 पाव खोया दोनों को मिलाकर 6 पेड़ा बनावें। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा भगवान को चढ़ावें। दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें। तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दें, जैसे भांजे, भानेज, नंद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदलें। यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ावें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटें। 6वां पेड़ा के 6 भाग बनाइए। तुलसी को चढ़ाएं, गौ माता को खिलाएं, अहीर को दें, गर्भवती स्त्री को दें, राहगीर बालक को दें, कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावें। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। तब उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिसका फल यह मिला, साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। यह देखकर कुछ समय बाद दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ। उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिरकार एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिष से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिष ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती। उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा का व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी ना होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष की सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे चंद्रमुखी की इच्छा
पूर्ण हुई वैसे सबकी इच्छा पूरी करें। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।